हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल 127 पे। दोस्तों, एक बार आज मैं फिर से बात करूंगी इस वीडियो में मेंटेनेंस से रिलेटेड। आज का मेरा टॉपिक है कि पत्नी पति से मेंटेनेंस कब नहीं ले सकती है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, और पति के पास ऐसे 4 हैं आधार जो वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। मेन जो इम्पोर्टेंट है 4 है, बाकी होंगे तो वो बहुत सारे हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको अवेयर करती रहती हूँ, जब जानकारी देती रहती हूँ कैसे आप मेंटेनेंस देने से बचें। क्योंकि पति के लिए देखो झूठे केसेस तो एक लगते हैं, चाहे वो 498 हो या डीवी हो। सबसे बड़ा टास्क आता है जब पैसे देने की बारी आती है। तो पत्नी तो झूठे केस में फंसा रही है, उसकी फैमिली वालों को, बट उसी से पैसे लेके उसी को पैसे फंसा रही है। देखना नहीं चाहती, लड़ाई झगड़ा करना चाहती है, साथ में रहना नहीं चाहती, रिश्ते को चांस नहीं देना चाहती, मगर पैसे उससे जरूर लेना चाहती है। तलाक भी लेगी तो एलिमनी जरूर लेगी। केस बाद में डिसाइड होगा। HM24 में इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाए। आने जाने का खर्चा लेगी, किसी न किसी बहाने, बच्चे के बहाने से पैसे लेने की डिमांड करेगी। पैसे नहीं छोड़ने हैं, पैसे दो। मैं ये कहती हूँ, आप भी ये चाहते हैं कि भाई पैसे तो देना ही है, पत्नी है वो, मेरी बच्चा है, बट उस पत्नी को नहीं जो झूठी है, जो झूठे केसों में हमें फंसा रही है, जो झूठे केसों में हमारे परिवार को फंसा रही है, रिश्तेदारों को फंसा रही है, जिनका कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। तो क्यों देख दिया जाए। तो महिलाओं के पास तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिससे वो पैसे ले सकती है। लाइक 498 में कर लेती है, डीवी में भी घरेलू की डिमांड कर लेती है, HM24 में कर लेती है, और अलग से जो 125 का कर लेती है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी कि ऐसे कौन से 4 आधार है आपके पास जो आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देने से बच सकते हैं, और पत्नी को कब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिश्तेदार में हो, कोई भी हो, आपके घर में भाई, आपका बेटा, आपके ब्रदर, फ्रेंड, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, बहुत हेल्प करेगी। देखो होता क्या है, जब भी मेंटेनेंस की बात आती है, अगर पत्नी को कुछ पता भी नहीं होता ना, अगर एक पति ने चाहता है कि नहीं मेरी वाइफ है, हर एक रिश्ता देखो प्यार से समझा जा सकता है, प्यार से, गुस्से से, लड़ाई से नहीं। तो वो तो सोचता है चलो पत्नी नाराज होकर चली गई, वो अपना रिश्ता बचाना चाहता है, कोशिश भी करता है बचाने के लिए। उसने सेक्शन 9 का केस कर दिया। किस लिए किया, आपको अगर ना पता हो जिनको, सेक्शन 9 का केस इसलिए किया जाता है जो पति करते हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वो उसकी बातें नहीं सुन रही है, उसका कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, घर जाओ तो नहीं रिस्पॉन्स कर रही है। पत्नी भी ऐसे ही करती है, जब उनको पता रहता है, ये पत्नियों को नॉलेज, महिलाओं को पता होती है। पति ने तो सिंपल अगर एक नोटिस ही भेज दिया, अगर आप केस भी नहीं कर रखा है सेक्शन 9 का, तो अगर उनको ये नॉलेज नहीं होती बहुत पत्नियों को, क्योंकि वो तो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग चलती है, जो उनको ज्ञान दी जाती है उनके फैमिलियों के द्वारा या फ्रेंड सर्कल के द्वारा, कि भाई उसने तो केस कर दिया तेरे पे। अब भाई वो केस किया है, किस लिए किया है, या नोटिस भेजा है, वो नहीं पता करना कि किया क्यों है। अब ये बात आ जाती भाई केस कर दिया तो उसने किया कैसे, तो ले भाई पूरी बात जाने बिना कर दो इस पे घरेलू हिंसा का केस, कर दो इस पे 498 का केस। और जब मेंटेनेंस केस नहीं पता होता, कोर्ट में जाओ केस करो, तो वकील साहब बता देते कि मैडम आप इससे पैसे भी तो ले सकते हो, या पेरेंट्स उनके बता देते हैं, तो मेंटेनेंस का केस कर दिया। आपने क्या कभी सोचने की कोशिश करी है कि अगर ये सब करने से क्या फायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा? आपको तो ये सोचोगे कि मैं तो उसको सबक सिखा दूंगी, उसके घर वालों को नानी दादी याद दिला दूंगी, उसके बाद आपका क्या होगा? आपके आखिर पेरेंट्स या जो आपका सपोर्ट पर्सन है, वो कब तक आपके साथ रहेंगे, कब तक आपका साथ देंगे? उसके बाद आप क्या करोगे? अकेले रह लोगे, या दूसरी शादी का आपने अगर प्लानिंग करी है, बिना डिवोर्स की दूसरी शादी हो जाएगी? अगर 1% मान लिया हो भी गई, अगर आप किसी रिश्ते में हो, तो क्या लगता है वो बंदा सही है आपके लिए, वो पर्सन सही है? वो तो आगे जाके ये भी होगा यार ये तो अपने पति की हो ही नहीं, क्या पता वो आपके साथ पैसे के लिए हो, कल जाके आपको ये भी कमेंट्स कर सकता है। फिर क्या करोगे? फिर तो आप ये गलती आपकी रियलाइज होगी ना, तो जब रियलाइज होगी उस समय तो आपको क्या फायदा, पति तो आपको साथ रखेगा नहीं, ससुराल वाले रखेंगे, तो ऐसी गलती करते ही भी आप। जब आपको शादी नहीं करनी है ना, मैं तो यही कहती हूँ जिसको रिश्ता नहीं निभाना है, अगर फोर्सफुली पेरेंट्स ने शादी करा देती है, तो आप बोलो कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, अगर आप बालिग हैं तो। जबरदस्ती शादी करा के, मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ, ऐसे 3 जिंदगी खराब ना करें। आप सिर्फ अपने फैमिली वालों की सुनते, परिवार वालों की, जिसकी शादी करा रहे हैं लड़का लड़की की, उसको सोचो वो साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। करा दोगे फोर्सफुली जबरदस्ती शादी,
बाद में जाके लड़की रहेगी नहीं, लड़का रहेंगे नहीं, दोनों अलग अलग होंगे, किसी न किसी बहाने से फिर वो थाने कोर्ट कचहरी जाएंगे, फिर आप लोग सर पे हाथ पकड़ के बैठे रहोगे कि ये क्या हो गया। तो उसमें गलती आपकी है। या जो पेरेंट्स होते हैं ना लड़की वालों के, हर बात पे सपोर्ट करते हैं, लड़की ने छोटी छोटी बातें अपने घर वालों को बताना, सारी चीजें करना। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि मैडम अगर लड़की परेशान है तो बात अपने माँ बाप को नहीं बताएगी तो कहाँ बताए। देखो, जो लड़की सच में परेशान है ना, अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो वो बातें ऑब्वियसली बातें अपने माँ बाप को भी बताई जाएगी। अगर आपको घर बसाना है, देखो अगर आपकी शादी होगी तो ससुराल आपका घर है, छोटी मोटी बातें एडजस्ट की जा सकती है, हर एक बात बताई नहीं जाती है, भले वो आपके माँ बाप क्यों ना हो। अगर आपको रिश्ता रखना ही नहीं है ना, अगर आप ये अपने परिवार को, ससुराल को अपना घर ही नहीं समझते हो, तो हर एक बात करोगे पॉइंट। और अगर आप असली माँ बाप अपने बेटी का घर बसाना चाहते हो ना, तो बोलो बेटा कोई बात नहीं, तेरा घर है, किस तरीके से हैंडल करना है वो तो देख ले, चल कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा तेरे पति से, तेरे सास ससुर से मैं बात करेंगे, हम बात करेंगे। आपको ये नहीं बोलना कि उसकी हिम्मत कैसी हो गई, चल तू कुछ काम मत करियो, अपनी सास की मत सुनियो, अच्छा उसके पति ने तेरे ऐसे बोल दिया, मैं बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई। तो ये एक जो टोन होता है ना, वे ऑफ टॉक, तो इस तरीके से नहीं करना। घर बर्बाद मत करो, अगर घर बर्बाद करना है ना तो शादी ही मत करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। नहीं तो आप तो चले जाओगे, जब तक आप हो अपनी बेटी का साथ दोगे। आपने ये कभी ये सोचा आपके जाने के बाद आपकी बेटी का कौन साथ देगा? आपको लगता है कि अगर आपका बेटा है, आपके घर की खुद की बहू है, उसके साथ ऐसा हो तो क्या हो, और आपका बेटा उस घर का मतलब भाई या उसकी भाभी आपकी लड़की का साथ आपको हमेशा रखेंगे उनको? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। और आप भी लड़की जो वो झूठे केसेस कर रही है ना, वो भी सोच समझ के आप करो। कोई सपोर्ट पर्सन साथ नहीं रहेगा, साथ रहेगा वो पति आपका हमेशा, ससुराल वाले आपके साथ, उनको एक बार मान के देखो आप अच्छे से। और मैं तो ये बोलती हूँ पेरेंट्स को आप दोनों अपने साइड में रखिए, ठीक है, साथ में आप दोनों को एक दूसरे के रहना है। पेरेंट्स है ठीक है, उनकी वैल्यू करिए, उनकी जो चीजें हैं उनको दीजिए, यहाँ तक उन्होंने आपको खड़ा कर रखा है तो उनकी भी इज्जत करिए। बट पत्नी एक जो पूरे घर को छोड़कर आई है आपके लिए, उसको भी आप बात सुनिए, पहले माँ बाप की नहीं, वो भी किसी को छोड़कर आई है, तो दोनों को ही बात बोलना चाहूंगी। अब देखो हम बात करते हैं किस आधार पे, कौन से ऐसे आधार है जब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकते, क्या कौन सा कानून है? पत्नियां तो हर एक कानून में ले सकती है, पति के पास सिर्फ एक ही है, 125 CRPC क्लोज सब क्लोज 4। उसमें ये कहते हैं कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से घर को छोड़ के गई, अपनी मर्जी से, उसकी खुद की चॉइस है, इफ वाइफ इज लिविंग सेपरेटली विथ हर ओन चॉइस, तो उसको मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड है, अगर पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, वो लिविंग में रह रही है, मीन्स की अडल्ट्री में रह रही है, शादी के बाद उसका संबंध है किसी और के साथ, मतलब शादी से पहले भी था या फिर और बाद भी रहा है, वो नहीं छूटा, तो फिर उसको मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। थर्ड हमारे पास है, अगर वाइफ है जो अर्निंग है, मतलब वो कमा रही है और वो बातों को छुपा रही है कि भाई मैं तो काम ही नहीं कर रही हूँ, या फिर वो बोल देती है भाई मैं तो काम कर रही हूँ बट मेरी सैलरी कम है, हस्बैंड की सैलरी ज्यादा है, कुछ कुछ केसों में होता है, तो आपको क्या करना है इसमें, अपने खर्चे बताने कि भले मैं मानता हूँ मेरी सैलरी वाइफ से ज्यादा है, बट मेरे खर्चे, मेरी लाइबिलिटी उससे ज्यादा है। वो तो सिर्फ कायम कर रही है अपने लिए, अपने माँ बाप को नहीं दे रही, कोई अपने भाई बहन को नहीं देगी, या कोई लोन नहीं चुका रही, कोई रेंट नहीं दे रही। मेरी जो सैलरी भले ज्यादा है इससे, बट मेरे खर्चे ज्यादा है, मैं अपने माँ बाप का, उनकी जो उनका खर्चा पीछा होता है, वो दवाई सब कुछ उनको देखता हूँ मैं, अपनी बहन की पढ़ाई, भाई की पढ़ाई, या घर का लोन है, या रेंट पे रह रहे हो, वो चीजें, या मेरा अपना खर्चा। आपको अपनी लाइबिलिटी मतलब कितने खर्चे है, डबल खर्चे है, बचेगा क्या मेरे पास, और जो बचेगा उसमें से मैं ये दूं या अपना खर्चा करूँ फिर, तो वो चीजें बतानी है। तो अगर पत्नी को छुपा रही है, एजुकेटेड कितनी है, 4th एजुकेशन उसकी, वो एजुकेशन छुपा रही है, तो पत्नी एजुकेटेड है तो जॉब कर सकती है, पहले करती थी, अभी क्यों नहीं कर सकती? अगर वो छुपा रही है जॉब के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो 91 CRPC की एप्लीकेशन लिख के आप कोर्ट को बोल सकते हैं, कोर्ट आपकी पत्नी को खुद ऑर्डर देगा और वो डॉक्यूमेंट खुद कलेक्ट करवाएगा। और झूठ छुपाने में आप 340 का CRPC केस कर सकते हैं। तो ये रीजन है, खुद मर्जी से छोड़ के जाना नहीं मिलेगा, 125 में क्लियर मेंशन है, रिश्ता और किसी के साथ है, और बाकी वाइफ अर्निंग है, कमा रही है, पढ़ी लिखी है, ऐसा जजमेंट भी आ रखे हैं बहुत सारे, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएंगे, हाल ही में मैंने आप तक शेयर किए हैं। तो जब उन लोगों के जजमेंट ऐसे आ सकते हैं, तो उन जजमेंट की मदद से आप अपने केस में भी हेल्प ले सकते हो और अपना भी एक जैसा जजमेंट बनाओ। तो कानून बदल चुका है, कानून को भी दिखता है, कोई ये भेदभाव नहीं होता इसमें मेंटेनेंस में कि भाई पत्नी के लिए बनाया गया है तो वो कर सकती है, और जो उसने कर दिया तो पति को एक सजा दी जाएगी, बस तुझे मेंटेनेंस देना है, ऐसा नहीं है। कानून सारी चीजों को देखता है। तो आपको मेंटेनेंस चाहिए,
नहीं देने से बचना, पत्नी को कब नहीं दे सकते, तो ये रीज़न बताए हैं मैंने, इस आधार पे आप नहीं दे सकते हैं और ये क्लियर मेंशन है 125 सब क्लोज 4 में, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जजमेंट अगर चाहिए पढ़ी लिखी एजुकेटेड वाइफ हो, ये भी आपको मेरे चैनल पे जाके आप देखिएगा, मेंटेनेंस रिलेटेड आपको मिल जाएगा इसी तरीके से। तो आज की वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया कि पत्नी को कब मेंटेनेंस पति नहीं दे सकता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।